वेलकम टू आर BBL लेक्चर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम क्लासिकल जोलॉजी के अंदर जो लास्ट वाला टॉपिक है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। टेट्रापोड्स के अंदर भी जो लास्ट क्लास है, क्लास मैमेलिया, which happens to be the last topic of whole of the classical zoology। तो इसकी स्टडी हम आज कर रहे हैं। तो इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करेंगे तो हम डिफरेंट इराज में देखते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को अपॉर्चुनिटी मिली दैट हैपन टू बी मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू ऑल अदर स्पीशीज। जिस तरह हम देखते हैं जुरासिक टाइम में रेप्टाइल्स का जो गोल्डन एज थी वहाँ रेप्टाइल्स की डोमिनेंस थी when we talk about the dinosaurs। इसी तरह किसी दूसरे टाइम में there was age of fishes, दूसरे टाइम में there was golden age of amphibians, sometimes golden age of scorpions, so on and so forth। इस तरह जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर जो आज का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट एनिमल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है वो है मैमल्स। तो बेटा अगर हम क्लास मैमलिया के अंदर इस टर्म की बात करेंगे, ये एक्चुअली एक लैटिनाइज्ड टर्म है mammalia, which actually pertains to prevalence of mammary glands। बेटा ये जो mammalians हैं इनके फीमेल्स के अंदर स्पेशल मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं टू फीड देयर यंग वंस आफ्टर दे हैव डिलीवर्ड देम। तो इसी की बेस पे इनका नाम मैमलिया रखा गया है। और टेट्रापोड्स के अंदर जो लास्ट क्लास है वही मैमलिया है। तो बेटा अगर हम इनकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्लास मैमलिया के अंदर ऑलमोस्ट 6500 स्पीशीज देखी गई है और इनके पास जैसा हमने देखा फीमेल्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होता है और इनके अंदर जो स्किन होता है उस स्किन पे मोस्टली हेयर्स होते हैं। स्किन इज कवर्ड विद हेयर्स, तो हेयरी स्किन इनके अंदर होता है। ठीक, तो ये जो क्लास मैमलिया है, वी द ह्यूमन्स आल्सो हैपन टू बी द पार्ट of this class mammalia। Humans are included in this class। और in the course of evolution सबसे जो बेहतरीन गिफ्ट, एवोल्यूशनरी गिफ्ट और बायोस्फीयर जो माना जाता है दैट इज होमो सेपियंस। सबसे ज्यादा एडवांसमेंट एवोल्यूशन के एतबार से मैमल्स में हुआ है और मैमल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो एडवांसमेंट है with respect to the functional perspective, physiological perspective, anatomical perspective, histological perspective, nervous perspective, वो humans में हुआ है। That is why mammals आज mammals की golden age है और the biosphere, और mammals के अंदर humans की golden age है because it is the humans who are controlling the whole biosphere, who know about the biosphere and who are in a position to make changes in the environment within the biosphere। ये humans भी यानी हम इसी क्लास मैमलिया के अंदर आते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक अबाउट देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सबसे पहले हम हैबिटेट की बात करते हैं। तो बेटा जैसा मैंने कहा मैमल्स में एवोल्यूशन के हवाले से बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, इसलिए हैबिटेट को लेके आपको जो मैमल्स हैं वो आपको टेरेस्ट्रियल देखने को मिलेंगे और आपको ये मैमल्स एक्वाटिक भी देखने को मिलेंगे बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड इन एक्वाटिक कंडीशंस एज वेल। आपको ये आर्बोरियल भी देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू लिव देयर लाइव्स ऑन द ट्रीज। और आपको ये मैमल्स एरियल मोड ऑफ लाइफ भी गुजारते हुए आपको देखने को मिलेंगे, एरियल। एंड इवन आपको अगर हम मोलस्क की बात करेंगे फोसोरियल। ठीक है,
फसोरियल टाइप्स। ये हैबिटेट को लेके कुछ मेजर टाइपिफिकेशंस हैं जहां पे मैमल्स ने अपने आप को एक्वाटिक कंडीशन में, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, अर्बोरियल कंडीशन में, एरियल कंडीशन में, फसोरियल कंडीशन में तो अपने आप को अडाप्ट कर रखा है। तो इस एडेप्टेशन को लेके उनके अंदर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हुई है, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन हुई है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हुई है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल सच एडेप्टेशन mammals happen to be dominant in current times or all other species on the surface of earth। तो बेटा अगर हम इनकी बॉडी की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे एक मैमल रैबिट को ड्रॉ किया है। ह्यूमंस भी इसके अंदर आते हैं। अगर हम मैमल्स के एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस टू रिप्रेजेंट अदर मैमल्स। यहाँ पे मैंने एक दूसरा मैमल रैबिट लिया है। ये रैबिट है, हेयर नहीं है। देयर इज अ बिट डिफरेंस बिटवीन रैबिट एंड हेयर। हेयर कंपैरेटिवली लार्ज होता है और इस डिजिटिग्रेड सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है, ठीक। तो जो ये रैबिट है एक कॉमन मैमल है। इसकी बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो बेटा इसके अंदर एक रीजन है हेयर, यू कैन सी ये हेड है, ठीक। और ये दूसरा रीजन जो है दिस इज नेक, हेड नेक। और इसके बाद जो ये वाला रीजन है दिस इज ट्रंक, दिस इज ट्रंक। अब ट्रंक के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक यहां आगे वाला व्हाट इज कॉल्ड एज थोरैक्स। ट्रंक के अंदर एक तो थोरैक्स है और जो दूसरा हिस्सा है दैट इज एब्डोमेन। एब्डोमेन, तो ट्रंक में थोरैक्स भी है और एब्डोमेन भी है। और इस ट्रंक के बाद अनदर रीजन है दैट इज कॉल्ड टेल। अगर हम ह्यूमन या इसके जैसे एनिमल्स की बात करेंगे उनमें टेल नहीं होता है, बट टेल बोन या रूडिमेंट्री टेल जिसे कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंस ऑफ टेल भी इनके अंदर एक अहम फीचर है विद अ बिट एक्सेप्शंस। तो बॉडी में आपने एक देखा कि इनके अंदर हेड है, इनके अंदर नेक, नेक के बाद है ट्रंक which consists of two parts, thorax plus abdomen। then you have in mammals this tail, ठीक है। और बेटा इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी हुई है। जैसे आगे हम देखेंगे, अगर हम इनके लिम्ब्स की बात करेंगे तो इनके अंदर लिम्ब्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस हुई है। अगर हम इनके एयर्स की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस हुई है। अगर हम इनके हेयर्स की बात करेंगे तो वहां पर भी मॉडिफिकेशंस है, कहीं पे फर है, कहीं पे कुछ है। तो बॉडी के अंदर भी मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस हुई है। तो that morphological modifications also lead to these mammals to live a successful life in their respective environmental conditions। तो बेटा अगर हम इनके स्किन की बात करेंगे तो इनका स्किन जो है वो मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड सेल्स वहां पे होती है, जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ठीक, स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, स्ट्रेटम जर्विनेटिवम है, और बाहर से जो कॉर्निफाइड लेयर होता है जिसपे हेयर्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से मल्टी लेयर्ड स्किन यहाँ पे मैमल्स में प्रेजेंट होता है। और स्किन के अंदर मेन चीज यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, और ये ग्लैंड्स मेनली दो तरह के होते हैं, आइदर सिबेशियस ग्लैंड्स या सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं दे आर meant to synthesize the oily secretions for lubrication purpose or similar like functions। या सिडोरिफिक ग्लैंड्स, जो सिडोरिफिक ग्लैंड्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज सिबेशियस ग्लैंड्स। तो ये जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये थ्रूआउट द स्किन ऑफ द मैमल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाटरी सिक्रेशन बनाते हैं जिसमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बट मेनली सिडोरिफिक और स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि जो ये मैमल्स है ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो इस तरह से ये सिडोरिफिक ग्लैंड्स यहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो सिबेशियस या सिडोरिफिक ग्लैंड्स है मैमल्स में, इन ग्लैंड्स की बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई है। जैसे हम इनके अंदर जो हियर वी कैन सी जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो इनके अंदर एक्चुअली सिडोरिफिक ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन की वजह से डेवलप हो चुके हैं इन द थ्रू आउट द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो कहीं पे मेमोरी ग्लैंड्स एज ए मॉडिफाइड सिडोरिफिक ग्लैंड हमें देखने को मिलेगा,
कहीं पे ईयर में सिरुमिनस ग्लैंड्स और वैक्स ग्लैंड्स हमें एज ए मॉडिफाइड सिबिशियस ग्लैंड देखने को मिलेगा, वो भी मॉडिफाइड सिकिन ग्लैंड्स ही हैं। और इस तरह से आईज में ग्लैंड्स ऑफ मॉल या मीबोमियन ग्लैंड्स या टेयर ग्लैंड्स, ये भी मॉडिफाइड सिकिन ग्लैंड्स इनके अंदर मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन ग्लैंड्स का मेजर रोल होता है इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम हजार्डस एनवायरमेंटल इन्फेक्शियस एजेंट्स, ये फंक्शन भी होती है। एंड टू प्रोवाइड द लुब्रिकेशन एट डिफरेंट साइट्स, ये फंक्शन भी इन ग्लैंड्स की होती है। इसके साथ साथ जो मैंने सेकंड लेयर्स की बात की, स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो मैंने बात की, तो जो ये कॉर्निफाइड लेयर होता है वहां पे सिकिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो इन द मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, एज समटाइम्स हमें देखने को मिलेंगे एज हेयर्स, समटाइम्स डिजिट्स, कहीं पे हमें क्लास देखने को मिलेंगे, ये भी ओवर द स्किन होंगे, ठीक, कहीं पे फर इन द फॉर्म ऑफ फर और वूल, ठीक, या कहीं पे हॉर्न्स etc. These are some of the modified forms of the exoskeletal structures in mammals. ये भी इनके अंदर sometimes used for offense, sometimes for defense, sometimes for predation, sometimes for demarcation between two sexes. तो ये external integumentary जो स्किन के डेरिवेटिव्स होते हैं ये भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो चुके हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स। तो इसके बाद अगर हम लिम्बस की बात करेंगे, जैसा कि हमने देखा कि मैमल्स दे फॉर्म द लास्ट क्लास ऑफ टेट्रापोडा, तो यहाँ पे भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्बस होती है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्बस, जिनमें फर्स्ट पेयर जो होता है दे फॉर्म द फोर लिम्बस एंड जो सेकंड पेयर होता है दे फॉर्म द हाइंड लिम्बस। तो बड़े ये जो फोर लिम्बस एंड हाइंड लिम्बस होते हैं, यहां पे आप ख्याल रखोगे कि ये लिम्बस हो सकती है डिजिटिग्रेड, ये लिम्बस हो सकती है प्लांटिग्रेड, या यही लिम्बस हो सकती है अंगुलिग्रेड। जिस तरह हमने पहले देखा कि इनके अंदर जो सिकिन या एक्सोस्केलेटल डेरिवेटिव्स हैं वहां पे ये सारी चीजें इनकी लिम्बस को लेके इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, कि या चाहे डिजिटस होंगे, क्लास टाइप होंगे, प्लांटिग्रेड होगा या अंगुलिग्रेड होगा, ठीक है। और यही लिम्बस इनके अंदर डिफरेंट एनिमल्स में मॉडिफाई हो चुके हैं फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर इन सम स्विमिंग, ठीक। जैसे वेल्स की अगर हम बात करेंगे या डॉल्फिन्स की, एंड समटाइम्स फॉर लिविंग एरियल मोड ऑफ लाइफ और फ्लाइट, जैसे बैट्स की अगर हम बात करेंगे। तो इस तरह से इनके अंदर जो लिम्बस है दे हैव बीन अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट और एग्जिबिटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। जैसे हॉर्स में हम गैलपिंग देखते हैं, ह्यूमन्स में हम रनिंग या वॉकिंग देखते हैं, जैसे वेल्स में हम स्विमिंग देखते हैं, बैट्स में जो कैरेक्टर ऑर्डर के अंदर आते हैं उसके अंदर हम यही लिम्बस मॉडिफाइड फॉर्म में देखते हैं, तो एग्जिबिट फ्लाइट, तो एग्जिबिट एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो इसके बाद अगर हम इनके एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो इनका एंडोस्केलेटन स्ट्रिक्टली बोनी यानी ओसिफाइड होता है, ओसिफाइड, ठीक। तो बेटा अगर हम इनके स्कल की बात करेंगे, स्कल उसमें 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स होते हैं, सो जो इनका स्कल होता है वो है डाइकोंडाइलिक, जिस तरह आपने इन बर्ड्स के अंदर मोनोकोंडाइलिक स्कल देखा था। तो बेटा जो हमारा स्कल होता है और ये स्कल होता है ओवर द सर्वाइकल वर्टिब्रे में जो पहली एटलस वर्टिब्रे जिसे कहते हैं, ये स्कल इसके ऊपर होता है,
लेकिन इन दोनों के बीच में से एक स्पेसिफिक एक बोन होती है, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल कंडाइल। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीपिटल कंडाइल है, अगर ये सिंगल है तो जिस तरह बर्ड्स में सिंगल है तो जो रोटेशनल मूवमेंट्स होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स अकॉर्डिंगली लिमिटेड हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पे ऑक्सीपिटल कंडाइल्स दो होते हैं, जिस तरह हमारे अंदर दो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर दो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं, तो यहाँ पे एक तो बैलेंस अच्छी खासी होती है फॉर द सिकल टू गेट रेस्टेड ओवर द एटलस, और जो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स होते हैं हमारे सर्वाइकल रीजन के, वो भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ठीक, तो इस तरह से अच्छी बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऊपर वाले ने सकल के अंदर दो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स रखे हैं, हेंस फोर्थ दीज मैमल्स आर डाइकोंडाइलिक। और इसके साथ साथ अगर हम सर्वाइकल वर्टेब्रे की बात करेंगे तो यूजुअली जो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रे होता है वो होता है ऑलमोस्ट 7 अमंग ऑल मैमल्स विद अ लिटिल बिट एक्सेप्शंस। और जो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर वर्टेब्रे होते हैं उनकी टाइपिफिकेशन को लेके वो वर्टेब्रे होते हैं गैस्ट्रोसेंट्रस। तो बेटा यहां आप याद रखोगे कि जो वर्टेब्रे है दे आर गैस्ट्रोसेंट्रस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय दिस गैस्ट्रोसेंट्रस वर्टेब्रे। जो बेटा गैस्ट्रोसेंट्रस वर्टेब्रे होता है इसमें 3 रीजन होते हैं। एक सेंट्रल रीजन, मैंने दो फिस्ट्स को मिला के रखा, ये सेंट्रल रीजन हुआ। तो ये जो सेंट्रल रीजन होता है दिस इज कॉल्ड द सेंट्रम, और इसके अगल बगल में और दो रीजन्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज एपिफाइसीज। तो इस तरह से यहां हमारी वर्टेब्रे के अंदर एक सेंट्रम होता है और दो एपिफाइसीज होते हैं। तो जब एक वर्टेब्रे बोन की ये एनाटॉमी होती है तो इस तरह की एनाटॉमी रखने वाली वर्टेब्रल कॉलम के अंदर वर्टेब्रे को गैस्ट्रोसेंट्रस वर्टेब्रे कहते हैं, बिकॉज इट हैज 2 हेड्स, 2 एपिफाइसेस एंड ए सिंगल सेंट्रम। तो ये भी एक यूनिक फीचर में आता है व्हेन वी टॉक अबाउट द एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मैमल्स। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो शुरुआत होती है दैट इज फ्रॉम माउथ। ठीक, तो माउथ हैज jaws and they are provided with teeth. Teeth are not the endoskeletal structures. जो टीथ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो डर्मल एंड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो एक स्ट्रक्चर को एक स्केलेटन जो एंडोस्केलेटन होता है तब कहा जाता है कि जब उसकी डेवलपमेंट लाइक ए बोन ऑसिफिकेशन उसके अंदर हो, जो बोन फॉर्मिंग ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ठीक, उनका एक यूनिक पैटर्न होता है एक बोन को बनाने में, और वो जो बोन होती है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोविजन ऑफ द शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। लेकिन यहाँ जो ये टीथ है ये एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स में नहीं आते हैं, ये डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स में आते हैं विच फॉर्म द एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मैमल्स। तो ये जो टीथ होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप है वो ये है कि इनको हम कहते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब हुआ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जैसे हमारे अंदर इंसिजर्स होते हैं, कैनाइनस होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं एंड मोलर्स होते हैं। अगर हम डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन की बात करेंगे तो हमारी डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। इट मीन्स अगर हम ऐसे ओरल कैविटी लेंगे तो यहाँ पे 2 1 2 3, इस तरह यहाँ पर भी 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, दे विल अल्टीमेटली फॉर्म द 32 टीथ। ओके, तो बेटा ये जो इंसिजर होता है दे आर मेंट फॉर कटिंग, जो कैनाइन होता है दे आर मेंट फॉर टीयरिंग, जो प्रीमोलर एंड मोलर होता है दे आर मेंट फॉर चिविंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये जो मैमल्स होते हैं सिंस दे गो फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ फोरेजिंग, दे टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड, इसलिए इनके अंदर डिफरेंट टीथ इनको एवोल्यूशन से मिले हैं। तो ये तो हुआ हेटेरोडेंटिशन होते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे टीथ होते हैं वो होते हैं थीकोडोंट। बेटा थीकोडोंट का मतलब हुआ कि जो हमारे टीथ होते हैं वो सॉकेट्स में होते हैं।
our teeth are present in socket like structures, sockets, ठीक है। और जो हमारे टीथ होते हैं दे आर डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट टीथ का मतलब हुआ कि वी हैव two types of teeth. One is called milk teeth and another the permanent। यानी हम हमारे जो मैमल्स के अंदर जो टीथ होते हैं वो दो बार रिपीट होते हैं, एक बार आने के बाद दे आर बीइंग शेड और शेडिंग के बाद वो फिर से आते हैं। इस तरह के जो टीथ होते हैं उनको डाइफियोडोंट टीथ कहते हैं। और अगर हम जो स्कल के साथ एसोसिएटेड जो हमारे दीज जाज होते हैं, इन जाज का के अंदर जो बोन्स होते हैं लाइक दैट ऑफ अदर बर्ड्स, लाइक दैट ऑफ रेप्टाइल्स और लाइक दैट ऑफ एम्फीबियंस, यहाँ स्कल के अंदर कोई प्रीफ्रंटल, पोस्ट फ्रंटल, क्वाड्रेट या जुगल या सुप्रा ऑर्बिटल या जो बेसिक टेरिगोइड्स हैं ये चीजें नहीं प्रेजेंट होती है। जो हमारा मैंडिबल होता है या मैंडलरी बोन होती है, मैंडिबल बोन होती है या मैक्सिला होता है, ये बिल्कुल यूनिक यूनाइटेड बोन होती है, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। चलो, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। अलबत्ता अगर हम मोनोट्रीम्स की बात करेंगे उनमें क्लोइका होता है, उनमें जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ एंड एनस होता है उनमें एनस प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनमें क्लोइकल ओपनिंग होती है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो जो मैमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पे रेस्पिरेशन ओनली थ्रू लंग्स, सिर्फ लंग्स के जरिए से, चाहे एक्वाटिक है, चाहे टेरेस्ट्रियल है, चाहे एरियल है, अर्बोरियल है, हर टाइप ऑफ जो मैमलिया है उनकी एनिमल्स के अंदर लंग रेस्पिरेशन ही होती है। अलबत्ता रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को लेके जो लंग्स होते हैं ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं। जैसा हमने देखा ट्रंक में थोरेसिक एंड एब्डोमेन होता है और ये थोरेसिक कैविटी में लंग्स होते हैं। जो लंग्स थोरेसिक कैविटी में होते हैं ये लंग्स जो एग्जिबिट करते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए थोरेक्स एंड एब्डोमेन के बीच में से एक रीजन होता है व्हाट इज कॉल्ड एज डायफ्राम। तो जो बेटा प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम है ये डिमार्केट करता है बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। और इससे होता क्या है, इससे जो रेस्पिरेशन होती है वो मोर एफिशिएंट होती है, मोर एफिशिएंट रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। इसके साथ साथ जो इंटरकोस्टल्स होते हैं, जो रिब्स होते हैं, जो एसोसिएटेड मसल्स होते हैं, वो सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं टू एग्जिबिट ए गुड मीन्स ऑफ दिस रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके अंदर देखते हैं दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन को इजीली ट्रांसपोर्ट कराया जाता है थ्रू द ब्लड विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज फ्रॉम वन रीजन टू नेक्स्ट रीजन। तो ये तो रेस्पिरेशन की बात हुई। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो मैमल्स के अंदर बिल्कुल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक। और जो हार्ट होता है वो बिल्कुल 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें 2 आरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है दैट दे विल गेट फ्यूज्ड विद वन अनदर। तो कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन होता है यहाँ पे, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। जो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन अंदर से होती है, एक सर्कुलेशन एसोसिएटेड रहती है विद द लंग्स थ्रू व्हिच ब्लड इज बीइंग डाइल्यूटेड विद द ऑक्सीजन, और दूसरी जो सर्कुलेशन का दूसरा पार्ट है वो दैट फॉर्म्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहां पे ब्लड को प्रोवाइड किया जाता है एंड अट्रैक्ट किया जाता है टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रीजन्स। इस तरह से ये जो डबल सर्किट सर्कुलेशन है ये इस तरह मॉडिफाइड है कि कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी ब्लड को नहीं मिलती है टू गेट फ्यूज्ड इवन इन आवर हार्ट। That is why our heart has been provided with 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles। तो जो आरबीसीज होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो एन्यूक्लिएटेड होती है, विदाउट न्यूक्लियस। वो विदाउट न्यूक्लियस इसलिए होती है ताकि आरबीसीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प कर सके। हाउएवर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज कैमल एंड लामा। जो कैमल
एंड लामा है, इनके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी ही होती है. फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू टेक दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन दैट जो कैमल है और लामा है, दे फॉर्म द एक्सेप्शन फॉर ऑल द मैमल्स दैट देयर आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, नॉट एन्यूक्लिएटेड. तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वेरी एडवांस्ड, ठीक. और जो एडवांसमेंट है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा? आपको पहले ही कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना यानी आपको 4 लोब्स, ऑप्टिक लोब्स, 4 ऑप्टिक लोब्स ब्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे. और इसके साथ साथ आपको कॉर्पस कैलोसम और वेरी हाईली मॉडिफाइड cerebrum and 12 pairs of cranial nerves. 12 pairs of cranial nerves मैमल्स के नर्वस सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगी. मैमल्स का जो नर्वस सिस्टम है इसमें सेंट्रल पार्ट होता है, इसमें पेरिफेरल पार्ट होता है, इसमें ऑटोनॉमिक पार्ट होता है. ये नर्वस सिस्टम की वजह से ही डोमिनेंट है, पावरफुल है. और अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन आवर बायोस्फीयर. तो यहाँ पे जो मैंने कॉर्पस कैलोसम की बात की, असल में जो हमारा ब्रेन होता है, यूजुअली राइट साइड का ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को रेगुलेट करता है, लेफ्ट साइड का ब्रेन हमारी बॉडी के राइट साइड पार्ट को रेगुलेट करता है. इस तरह से यहाँ पे जब हम जैसे वी हैव बीन गिवन बाय ऑलमाइटी अल्लाह 2 eyes 2 ears, तो यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता था. यहाँ की ऑडिटरी नर्व जब सिग्नल आती और यहाँ की ऑडिटरी नर्व इस साइड में सिग्नल आती तो दोनों सेरिब्रम में इनकी ट्रांजैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाती, इनकी रेगुलेशन प्रॉपरली नहीं होती, इनका मैनेजमेंट नहीं हो पाता. अब इनके प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को आपस में फ्यूज कराने के लिए कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है. तो व्हाट कॉर्पस कैलोसम डू इन दीज मैमल्स? Actually, it regulates and maintains and manages the communication between right and left parts of the brain. So that अगर आप दोनों आंखों से देखते हो, आप दोनों आंखों से एक टाइम में एक ही चीज पे फोकस कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप इस आंख से इस साइड में देखोगे, उस साइड में देखो, ये अलग से यहाँ की इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसकी प्रोसेसिंग अलग से होगी. जो आप ये इस कान से सुनोगे उसकी प्रोसेसिंग अलग होगी, जो इस कान से सुनोगे इसकी प्रोसेसिंग अलग होगी. नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ द कॉर्पस कैलोसम कि आपके पास अगर 2 ईयर्स है, आपके पास 2 आंखें हैं, आपके पास राइट लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, जो भी वो एक्टिविटी करते हैं, दीज एक्टिविटी आर बीइंग कॉमनली रेगुलेटेड. जब आप चलते हो, आपको चलने में राइट एंड लेफ्ट आपकी जो बॉडी होती है दैट इज बीइंग रेगुलेटेड इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, सो दैट कोई दूसरा देखने वाला ये आपके अंदर नहीं कह सकता है आपके अंदर जो लेफ्ट पार्ट बॉडी का है वो डिफरेंटली फंक्शन करता है इन कंपैरिजन टू द राइट साइड पार्ट ऑफ योर बॉडी. व्हेन टू टॉक अबाउट द लिम्ब्स, द आर्म्स, द ईयर्स, द आईज और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट ऑल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉर्पस कैलोसम. हमारे ब्रेन के अंदर एक साइड में इंटेलिजेंस, एक राइट, जैसे राइट साइड में क्रिएटिविटी होती है, एक साइड में इंटेलिजेंस होती है, एक साइड में मेमोरी होती है. इन सबको फ्यूज्ड फॉर्म में इन ए रेगुलेटरी मैनर प्रोसेसिंग जो इनके अंदर होती है, दैट ऑल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉर्पस कैलोसम. अगर कॉर्पस कैलोसम में किसी के अंदर इश्यू हो जाता है, कोई ट्यूमर वगैरह होता है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल तहस नहस हो जाती है. तो इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हम लेंगे इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो किडनीज होती है दे आर फुली मेटानेफ्रिक किडनीज. और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज यूरिया. Henceforth we are ureotelic. ठीक. और फुल्ली फॉर्म्ड यूरिनरी ब्लैडर होता है. ठीक. जो यूजुअली मेल्स होते हैं इनमें कॉमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है. इस कॉमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से दोनों सेक्रेशन फ्रॉम यूरिनरी सेक्रेशन एज वेल एज जेनिटल सेक्रेशन ट्रांसपोर्ट की जाती है अप टू एक्सटीरियर. और जो फीमेल्स इनके अंदर होती है यहाँ पे ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कॉमन नहीं होता है, तो जेनेटिक पर्पज के लिए सेपरेट लाइनिंग, सेपरेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यूरिनरी सेक्रेशन के लिए यूरिथ्रा सेपरेट होता है. ठीक. तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे फुल फ्लेज्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. ठीक.
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फुली, और फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने के बाद यहाँ पे मोस्टली जो मैमल्स होते हैं वहां पे प्लेसेंटेशन होती है। थ्रू प्लेसेंटा ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, और द फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल the exchange of different materials is being carried out between the maternal blood with the fetal blood with the help of placenta in most of the mammals। अगर हम मोनोट्रीमस की बात करेंगे उनमें थोड़ी बहुत कंडीशन डिफरेंट होती है, क्योंकि वो जैसे एकिडना की बात करेंगे हम या टैकिगोलॉसिस की बात करेंगे हम, तो उनके अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है दे आर लैकिंग द प्लेसेंटा। तो उनके अंदर थ्रू प्लेसेंटा ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है, क्योंकि वो ओविपेरस होते हैं। लेकिन मोस्टली मैमल्स के अंदर प्लेसेंटेशन होती है टू एग्जिबिट दिस फंक्शन। तो जब यहाँ पे डिलीवरी बेबी की होती है, तो डिलीवरी के बाद जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं दे आर मेंट फॉर फीडिंग। मेमरी ग्लैंड्स दे फॉर्म द मिल्क एंड देन दे फीड द यंग वन। तो जो यंग वन होता है वो बिल्कुल लावा नहीं होता है, रिजेंबल करता है विद द एडल्ट एक्सेप्ट साइज एंड सेक्सुअल मॉडिफिकेशन। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट मैमल्स के अंदर होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। और मैमल्स के अंदर हाई क्वालिटी का पेरेंटल केयर होता है, हाई क्वालिटी ऑफ पेरेंटल केयर। ठीक, तो अगर हम मैमल्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, वी गेट प्लेंटी ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। सबसे पहले जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। चाहे आप जंगलों की बात करो, आप एक्वाटिक लाइफ की बात करो, एरियल, अर्बोरियल, कर्सोरियल लाइफ की बात करो, तो मैमल्स play a very vital and important role in maintaining the ecological balance through the formation of food chains, food webs and other things। तो ये पहली इंपॉर्टेंस है। और दूसरी इंपॉर्टेंस है वी गेट मीट which we use for our food from the mammals। और तीसरी बात their skin which forms the leather। ठीक है, we get leather out of the skin of the mammals। ठीक, and we get wool or fur from the mammals। These are some of the important things, and one more thing is that most of the mammals also help in desiccation of the seeds and pollination। pollination में भी ये help करते हैं। This forms their economic importance। तो इसके बाद अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इनके अंदर बड़ी लंबी चौड़ी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमें यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन में जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इनके अंदर बेटा सब क्लास एक है, सब क्लास 1 दैट इज कॉल्ड प्रोटोथीरिया। सारे मैमल्स के अंदर क्लास मैमलिया में एक सब क्लास है दैट इज कॉल्ड प्रोटोथीरिया। तो प्रोटोथीरिया के अंदर मोनोट्रीम्स आते हैं। इनके अंदर मेन ग्रुप जो ऑर्डर आता है दैट इज मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा, इनमें एग्जांपल्स है इकिडना, या ऑर्निथोरिनकस। तो ये जो मेन दो एग्जांपल्स इनके अंदर आते हैं व्हाट आर कॉल्ड एज ऑर्निथोरिनकस एंड टैकिगोलॉसिस साइंटिफिकली। तो कॉमनली इनका नाम है इकिडना एंड डक बिल्ड पैलेटिपस। जो पैलेटिपस एंड इकिडना है ये दोनों एग्जांपल्स इंक्लूडेड है इन मोनोट्रिमेटा। और मोनोट्रिमेटा किसका ऑर्डर है, वो पहले सब क्लास का ऑर्डर है व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोटोथीरिया। तो जो ये प्रोटोथीरियंस है इनके अंदर एक बड़ा ये फीचर है कि ये ओविपेरस होते हैं। almost all the mammals are what they are viviparous like we humans। लेकिन ये इनके अंदर एक्सेप्शन बनाते हैं। और इनके अंदर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के अंदर टीट्स निपल्स प्रेजेंट होते हैं।
थ्रू गायनिकोमास्टिया मैकेनिज्म ये बोथ मेल एंड फीमेल अपने बच्चे को की लैक्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्रोटोथीरिया एंड सेकंड सब क्लास इज कॉल्ड थीरिया। सेकंड इज कॉल्ड एज थीरिया। तो बेटा ये जो थीरिया है इसके अंदर एक आता है एक मेटाथीरिया। जो ये मेटाथीरिया है दिस इज देन इंफ्राक्लास मेटाथीरिया। इसमें आते हैं मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स होते हैं ओवोविविपेरस। मार्सुपियल्स जैसे कंगारू है, तो कंगारूज के अंदर जो लोअर एब्डोमिनल रीजन होता है वहां पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे विच इज कॉल्ड एज मार्सुपियम। तो इस मार्सुपियम में जो इनके अंदर पार्शियली फॉर्म्ड यंग वन की डिलीवरी होती है उसको इसी में रखा जाता है। ठीक है, अंटिल इट बिकम्स कंप्लीटली ए यंग वन। तो प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियम जो इनके अंदर होते हैं दे फॉर्म देम मार्सुपियल्स। तो ये जो मार्सुपियल्स हैं ये मेटाथीरिया इंफ्रा क्लास में आते हैं। और दूसरा इंफ्रा क्लास है यूथीरिया। तो यूथीरिया के अंदर सारे के सारे प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं, जिसमें ह्यूमन्स है, जिसमें एलिफेंट है, जिसमें काउ है। ठीक, और ये जो यूथीरिया है इसमें आप एक इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है वो याद रखोगे, दैट इज टेसिया। CETACEE जिसके अंदर एक्वाटिक मैमल्स आते हैं जैसे वेल है। ठीक है, और इस तरह से इस यूथीरिया के अंदर बाकी कई सारे ऑर्डर्स आते हैं जैसे फोलिडोटा होता है, जैसे कायराप्टेरा होता है जिसके अंदर बैट वगैरह आते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमेट्स आते हैं जिसके अंदर फिर ह्यूमन्स आते हैं। तो इस तरह से दीज 3 or 4 names form the major taxonomic ranks so far as classification of mammalia is concerned। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एक इसके अंदर सब क्लास है प्रोटोथीरिया और एक है थीरिया। प्रोटोथीरिया में मोनोट्रीमस आते हैं जिसमें टाइकोग्लासस एंड ऑर्निथोरिनकस यानी इकडिना एंड प्लेटिपस आते हैं। और जो सब क्लास थीरिया है इसके अंदर एक इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया और एक है यूथीरिया। मेटाथीरिया में मार्सुपियल्स आते हैं जिसके अंदर कंगारू एक एग्जांपल है, और यूथीरिया में सारे प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं जिनके अंदर एक ऑर्डर की मैंने बात की स्टेसिया जिसके अंदर वेल्स वगैरह आते हैं। और इस तरह से कायरोप्टेरा और एक एग्जांपल ऑर्डर है जिसके अंदर बैट आता है, प्राइमेट है, ठीक, पोलिडोटा है। सो मेनी ऑर्डर्स आर देन इंक्लूडेड इन द यूथीरिया। तो मेजर जो नेम्स है वो आप ये याद रखोगे, प्रोटोथीरिया, थीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। So with this we have concluded this last class of the tetrapoda, and with this we have also concluded all of the topics of classical zoology. Hope